बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन पे बात करने से पहले अभी टीम मेंबर ने हमारे एक ग्रुप में वीडियो शेयर की थी। ज़रा पहले वो देख लें, उस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं, फिर बाकी रूटीन वर्क की तरफ चलेंगे। लेकिन वो नीचे चला गया। मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा, तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा, तो मैंने बेच दिया। जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया। मुझे लगा इस बार दोबारा नीचे आएगा, तो मैंने नहीं लिया, लेकिन वो ऊपर ही जाता रहा, तो मैंने ले लिया। जैसे ही लिया वो नीचे चला। अच्छा, मैंने काफ़ी भाइयों को सुना है कि सबके साथ यही होता है कि जब वो बेचते हैं चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, जब ऊपर जाती हैं इनको लगता है कि और ऊपर जाएंगी, वहां पे ये बाय करते हैं, चीज़ें नीचे आ जाती हैं। अब इसकी मोटी मोटी रिसेंटली मिसाल आप ले लें फौजी फर्टिलाइजर की। फौजी फर्टिलाइजर क्यों ऊपर जा रहा था, भाइयों को क्यों लग रहा था कि फौजी फर्टिलाइजर बहुत ऊपर जाएगा और इसने पता नहीं 700 भी क्रॉस कर जाना है, 800 भी क्रॉस कर जाना है। फौजी फर्टिलाइजर जब यहाँ पे मूव कर रहा था 572, 588, 580, यहाँ पे जब मूव कर रहा था तो सिग्नल दिए थे फौजी फर्टिलाइजर के, और रेजिस्टेंस लेवल बोला था 614 का। भाइयों ने वो ट्रेड ली जिसने लेनी थी, रेजिस्टेंस लेवल भी उसने अपना अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर में अफवाहें आ रही थी कि ये स्प्रेड करने जा रहा है या फिर बोनस शेयर देगा। अफवाहें थी, खबर तो पक्की पीछे थी कोई नहीं। अब जब वो चढ़ना शुरू हुआ, जब उसने पहला आपको जाके हाई एक दिखाया 648 का, 640 का या 620 का क्रॉस किया, तो आपको लगा ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ भाइयों को लग रहा कि ये नीचे भी आएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आया, बल्कि 500 652 से एक नई कैंडल उसने ऊपर बनाई और एक नया हाई 684 का टच किया। वहां पे भाइयों को लगा तो ये तो अब नीचे आएगा नहीं, किसी ने कोई टेक्निकल नहीं देखे, किसी ने ये नहीं देखा ये क्यों ऊपर जा रहा है, बस वहां पे जाके पकड़ लिया। जब उसको ऑल टाइम हाई के ऊपर पकड़ेंगे, कोई चीज आप देखेंगे नहीं, पीछे कोई रैशनल्स आपके पास नहीं होंगे, तो उसने नीचे ही आना है। अब 684 पे पकड़ेंगे, उसके बाद जो अफवाहें चल रही थी वो दम तोड़ गई, उसके बाद वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे वही चीज होगी जो वो भाई बयान कर रहा था कि मैंने कोई चीज ली और वो नीचे चली गई, जब मैंने बेची वो ऊपर चली गई। तो ये ऐसे होता है जब आप तमाम चीजों को कुल मिला के नहीं देखते। अच्छा, उसके लिए देखें कि हम क्या देखते हैं। चले मेरी बात कर ले, मैं सारा दिन बैठा होता हूँ, भाइयों के क्वेश्चन भी आते हैं, जो प्रीमियम वाले भाई हैं उनको आंसर भी किया जाता है सारा दिन। जब भी कोई भाई कोई चीज पूछते हैं, हम किन चीजों का ख्याल रखते हैं वो आप भी देख लिया करें। अब सारा दिन देखें, ये स्टॉक हैं सारे, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, ये मेरे सामने चलते रहते हैं। ए से शुरू हो जाएं और जेड तक देखें तो मेरे ख्याल से बहुत से होंगे, मेरे 120 या 100 के लगभग स्क्रिप्ट हो गए जो मेरे सामने लगे होते हैं, जिन पर नजर रखनी होती है। उसके बाद उनका देखना होता है चेंज क्या हुआ, उनका हाई क्या लगा, लो क्या लगा, वॉल्यूम क्या आ रहे हैं उनमें, सारी चीजें कुल मिला के देख के एक तो यहाँ पे नजर रखनी पड़ती है इस एरिया पे, और दूसरी नजर मेरी होती है यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि KSE 100 इंडेक्स क्या कर रहा है। KSE 100 इंडेक्स पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स में ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये वॉल्यूम कम है। यहाँ पे अगर प्राइस की बढ़ गई है, इंडेक्स वॉल्यूम बहुत सारे गेन, पॉइंट बहुत सारे अगर गेन कर लिए हैं, लेकिन वॉल्यूम उसके पास नहीं है, तो भाइयों को क्या मशवरा देना है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पॉइंट यहाँ पे कम है या नेगेटिव में पॉइंट है, उसके बाद टेक्निकल्स को देख के फिर भाइयों का क्या जवाब देना है। तो तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि चीज ऊपर जा रही है उसको बाय कर लो। अगर आप सब चीजों को कुल मिला के देखेंगे तो फिर आप पता क्या कहेंगे, फिर आप कहेंगे ये नीचे आया था यहाँ पे मैंने पकड़ लिया, ये ऊपर गया था मैंने प्रॉफिट बुक किया मैं निकल गया, उसके बाद ये फिर नीचे आया था मैंने पकड़ लिया, ऊपर गया मैंने सेल कर दिया, फिर जब ये नीचे आया मैंने बाय किया, जब ये ऊपर गया मैंने सेल कर दिया। फिर आप ऐसे बोलेंगे अगर आप सब चीजों को कुल मिला के देखेंगे तो। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी जो आपका एक स्टॉक है जिसमें आपने एंट्री लेनी है, उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख के, उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख के, उसके बाद इंडेक्स को देख के, उसके बाद जियो पोलिटिकल चीज़ों को देख के, माइक्रो एंड मैक्रो डेवलपमेंट्स को देख के, इन सब चीज़ों को देख के जब आप एंट्री लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी एंट्री वो होगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप सब चीज़ों को देख नहीं सकते, तो खाकसारों का प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें और आज सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएं। तो चले आते हैं लास्ट सेशन की तरफ। लास्ट सेशन जो था उसमें इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 292 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,88,312 का, जिधर इंडेक्स ने 1412 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल अगर देखें तो वो 118 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,87,018 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 931 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,87,832 पे रही।
वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट सेशन में 2 बज के 30 मिनट तक 2:30 बजे तक वॉल्यूम बहुत कम थे, डल वॉल्यूम थे, इतने ज्यादा वॉल्यूम नहीं थे। जितने भी ये वॉल्यूम जनरेट हुए ये 2:30 बजे के बाद जनरेट हुए और 767 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक देखें जुम्मे वाले सेशन के, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में जनरेट हुए 590 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में वेव्स ऐप, FNEL, बैंक ऑफ पंजाब, वेव्स, हास्कोल, GCWL, MBP, LSEVL, उसके बाद WTL। मार्केट समरी को देखें तो लास्ट सेशन का आइडिया आपको हो जाएगा कि मार्केट हमारी कैसी थी, जिसमें एडवांस कंपनियां 246 रहीं, डिक्लाइनर 188 रहीं सिर्फ, और अनचेंज 130 थी। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,13,000, वैल्यू की बात करें तो 44 अरब 10 करोड़ और वॉल्यूम 1195 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, लेदर, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल। नेगेटिव साइड पे देखें तो पॉइंट लूजर बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सिर्फ 78 पॉइंट लूज किए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों ने 60 पॉइंट, टेक्सटाइल ने 55, फर्टिलाइजर 38 और बाकी सब ने को 15, 11, 9 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट MEBL ने ऐड किए, उसके बाद एंग्रो, MBP, UBL। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट सिस्टम ने लूज किए लेकिन सिर्फ 58 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे ईफट रहा, PPL, ILP, साजियो, NML, मारी। ILP को देख के याद आया कि ILP का रिजल्ट था लास्ट सेशन में, अच्छा रिजल्ट था, ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस किया। इंटरलूप की बात करें तो इंटरलूप ने रिसेंट बड़ा अच्छा गेन दिया है, रिजल्ट को लेके कह लें या वैसे ही कह लें, जैसे भी दिया बहुत अच्छी इसकी मूव थी। पहले भी बताया कि दो चीजें जरूर किया करें। एक तो जिस दिन किसी भी स्टॉक का रिजल्ट अनाउंस होना हो, जैसे कि पीछे फौजी फर्टिलाइजर का था, अच्छा गेन दे रहा था वो आपको रिजल्ट से पहले, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, बुक करें, निकलें, और क्या चाहिए आपको स्टॉक मार्केट से। ILP को देख लें, रिजल्ट अनाउंस होने से पहले अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, 99 तक गया, 99.35 तक, ₹100 को आपने उसने टच किया ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, हाफ सेल करें भाई, हाफ का ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। अगर आपने 99 पे सेल किया होता हाफ, और हाफ का ट्रेलिंग स्टॉप भी लगाया होता 95 का, 96 का, आपके फिर भी बिक जाने थे। फिर चाहे उसकी क्लोजिंग 91 पे आती, 89 पे आती, आपकी बला से आप तो प्रॉफिट बुक करके साइड पे होते। तो दो चीजें लाजमी किया करें कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो रिजल्ट वाले दिन तो 50% से प्रॉफिट बुक करें, 50 का ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। और दूसरे नंबर पे अगर कोई चीज कैप पे खड़ी हो तो 2, 3, 4 पैसे नीचे, कैप से नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया करें, ताकि अगर कैप खुले वो नीचे जाने की कोशिश करे तो आप प्रॉफिट से एग्जिट कर जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें। मीजान बैंक को टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखा तो उससे याद आया कि हमने 3 फरवरी को दिए थे MEBL के टेक्निकल लेवल दिए थे अपने प्रीमियम ग्रुप में। इसमें जो सपोर्ट लेवल बताया था वो 488 का और 483 का। उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस थी या आप इसकी टारगेट प्राइस कह लें वो 499 का, और दूसरा जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बताया था वो 524 का बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मूव दी मीज़ान बैंक ने लास्ट सेशन में। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आप खुद अगर देख सकते हैं, टेक्निकल लेवल्स को देख सकते हैं, बाकी चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, वो तो फिर वेल एंड गुड, उससे अच्छी तो चीज़ ही कोई नहीं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं कर सकते, बिजी हैं, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्विंग सिग्नल के लिए, डे ट्रेड सिग्नल के लिए। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। उसके बाद आ जाएं जी लास्ट सेशन के फीपीलीपी के ऊपर। तो फीपीलीपी आउटस्टैंडिंग है, पिछले 2-3 सेशन से आपको पता है कि इदारे बाय कर रहे हैं। कुछ कंसर्निंग चीजें थी, डॉक्टर साहब को पसंद नहीं था कि म्यूचुअल फंड सिर्फ बाय कर रहा है। तो जब एक बाय कर रहा है तो उस पर आप रिलाई भी नहीं कर सकते कि वो बेच के निकल जाए, तो फिर क्या होगा। लेकिन आज की फीपीलीपी में देखें तो फीपीलीपी काफी बेहतर है। बैंक्स ने सेलिंग की 0.89 मिलियन की, उसके बाद ब्रोकर की बाइंग है 4.62 मिलियन की। कंपनीज ने बाय किया तकरीबन 5.19 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने थोड़ा सा सेल किया 0.61 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है तकरीबन 9.25 मिलियन की, 9.11 मिलियन की, जो कि अच्छी चीज है। इंडिविजुअल सेल करेगा तो चीजें ऊपर जाएंगी, जहां पे इंडिविजुअल्स बाय करने पे आएगा वहां पे इदारे सेल करने पे आएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग है थोड़ी सी 0.34 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 2.16 मिलियन का। MBFC की सेलिंग है थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 1.18 मिलियन का। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $0.17 मिलियन का। सबसे बड़ा बायर आपकी कंपनीज हैं, और कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को 4.48 मिलियन का, तकरीबन $4.5 मिलियन का उन्होंने बाय किया कमर्शियल बैंक्स को।
उसके बाद 0.64 मिलियन का उन्होंने बाय किया ऑल अदर सेक्टर को। ऑल अदर सेक्टर को देख के याद आया, किसी भाई का पर्सनल मैसेज आया था कि ऑल अदर सेक्टर में कौन कौन से जो है वो सेक्टर आते हैं। तो देखें आपके सामने जितने ये सेक्टर शो हो रहे हैं, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, फूड, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, इन नौ को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर हैं वो सारे ऑल अदर सेक्टर में आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, इसको भी आप फेयर इलेक्शन ना क्या कह सकते हैं। अगर टोटल आपके पास सामने यहाँ पे फीपीलीपी में टोटल सेक्टर शो हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर एक पिक्चर सामने आ सकती है मार्केट की। उसके बाद कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में, 500,000 का टेक्सटाइल को बाय किया, 0.11 का टेक्नोलॉजी को बाय किया। सेलिंग देखिए तो एज सच उनकी किसी भी सेक्टर में बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है, बस 0.41 का सेल किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। कंपनीज के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा बायर है आपके ब्रोकर्स। ब्रोकर ने सबसे ज्यादा बाय किया है पावर जनरेशन को 3.84 मिलियन का। उसके बाद देखिए तो उनकी ज्यादा बाइंग है 0.72 की ऑल अदर सेक्टर में, और उसके बाद 0.14 की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। बाकी उन्होंने टच दिया सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा, उसके बाद फूड को थोड़ा सा, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में 0.24 की, सीमेंट सेक्टर में 0.42 की, कमर्शियल बैंक्स में 0.81 की। थोड़ा सा उन्होंने बाय किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर को, पावर जनरेशन को बाय किया 0.66 मिलियन का, और 0.37 मिलियन का बाय किया टेक्सटाइल सेक्टर को। सेलिंग इनकी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बस 0.23 का सेल किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा सेलिंग है कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद पावर जनरेशन में, दोनों में तकरीबन 3-3 मिलियन की। 2 मिलियन का सेल किया इन्होंने ऑल अदर सेक्टर को, 500,000 का सेल किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, और बाय किया है इन्होंने 0.64 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.23 का सीमेंट सेक्टर को। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स की RSI अभी मूव कर रही है 61 पे। उसके बाद हिस्टोग्राम उसका देखें तो वो भी वीकनेस शो कर रहा है, जो कि इंशाल्लाह ये साइन जाहिर करता है कि आपका इंडेक्स आगे मूव करेगा पॉजिटिव। उसके बाद इंडेक्स के पास जितनी भी की मूविंग एवरेज सपोर्ट थी या रेजिस्टेंस थी, आप सॉरी, उनको फंसते फंसाते अड़ते अड़ाते ब्रेक करके उसकी अपनी जो क्लोजिंग है वो उन सबसे ऊपर दे दी है। तो नेक्स्ट आप इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 1,89,550, 1,90,700, उसके बाद 1,93,400 और 1,94,000। स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास नीचे 1,86,800, 1,85,800, उसके बाद 1,83,200 और 1,81,000 पे इंडेक्स के पास स्पोर्ट्स मौजूद है। स्टॉक में अगर बात करें तो सिस्टम पे नजर रखें, सिस्टम इंशाल्लाह आपको मूव देगा, अभी तो इसने मूव देनी स्टार्ट की है, और जिन भाइयों ने 154 पे 155 पे लिया था वो अच्छा प्रॉफिट इससे गेन कर सकते हैं। सिस्टम के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो 163, 167, 169 और 175। उसके बाद नेक्स्ट देखें करंट सिनेरियो जो है इंडेक्स का या हमारी मार्केट का, तो रिजल्ट सीजन है, किसी भी स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो पॉइंट गेन करता है इंडेक्स में, और अगर रिजल्ट ठीक नहीं आते तो वो वजह बनता है इंडेक्स में पॉइंट लूज करने की। तो कैश कुछ अपने पास रखें, जो भी इंडेक्स के ऊपर जाते हुए पॉइंट गेन करते हुए अगर आपको चांस मिलता है प्रॉफिट टेकिंग का तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें, और अपने पास कुछ होल्डिंग और कुछ कैश रखा करें ताकि आप जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बैड रिजल्ट आने पे या डिप की या करेक्शन की उनको अवेल कर सकें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।